प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी कला कालांश में आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं में आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 जिसका नाम है जहाँ पहिया है और इसके लेखक हैं पी साईनाथ। आज हम इस पाठ का अंतिम भाग पढ़ेंगे। पिछले भागों में हमने देखा कि पुडुकोट्टई जिले की जो महिलाएं थीं उन्होंने साइकिल आंदोलन किया। उसके अंतर्गत उन्होंने कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, कई प्रशिक्षण शिविर चलाए और इन सब के द्वारा वे आत्मनिर्भर बनी। अब उन्हें बसों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता था। अपने पिता, भाई, पति आदि घर के पुरुषों पे वे निर्भर नहीं थी। वे स्वयं अपना कार्य कर सकती थी। वे जहाँ जाना चाहे जा सकती थी, जिससे उनके समय की बचत होती थी। वे अपने उत्पादों को बेच के अपनी आय में वृद्धि कर सकती थी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि साइकिल चलाने से किस प्रकार से उन्हें आज़ादी मिली, किस प्रकार से वे आत्मनिर्भर बनी और साथ ही साथ उनमें आत्मसम्मान की भावना भी बढ़ी। तो इसका हम अंतिम भाग देखते हैं आज। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही जा पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। यहाँ तक के पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। उत्पादक का अर्थ होता है उत्पन्न करने वाला, पैदा करने वाला। दिक्कत का अर्थ होता है मुश्किल या कठिनाई। सुनसान का अर्थ होता है वीरान और कैरियर का अर्थ होता है साइकिल का पिछला हिस्सा जिस पर सामान रखा जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, छोटे उत्पादक अर्थात जिनकी जो उत्पादन क्षमता है वह कम होती है, उन्हें अब बसों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता था, बसों की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती थी। कई बार बस स्टॉप तक जाने के लिए भी बस कहाँ से मिल रही है वहाँ तक जाने के लिए भी जो महिलाएं थीं उन्हें अपने पिता, पति, भाई आदि पर निर्भर, बेटे आदि पर निर्भर रहना पड़ता था। परंतु जब से उन्होंने साइकिल चलाना सीखा था तब से वे जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकती थी। अपने उपलब्ध समय के अनुसार वे अपना सामान बेचने के लिए पहले कुछ गिने चुने गांव तक ही जा पाती थी, परंतु अब ऐसा नहीं था। अब वे दूर दराज के गांव में भी जाना आसानी से उनके लिए और ज़्यादा आसान हो गया था। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास बसों की सुविधा उपलब्ध नहीं थी या जिनके घर में पिता, भाई, पति आदि के पास भी साइकिल या दूसरे वाहन उपलब्ध नहीं थे, उन्हें क्या करना पड़ता था, लंबी दूरी खुद ही पैदल तय करनी पड़ती थी। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। परंतु आज भी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास साइकिल नहीं होने के कारण उन्हें आज भी पैदल ही सफ़र करना पड़ता है। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब महिलाएं हैं तो महिलाओं को तो घर की देखभाल भी करनी होती है। घर में बच्चे होते हैं, बड़े लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, तो वे अगर बाहर अपने उत्पादों को बेचने के लिए जाती भी हैं तो उन्हें जल्दी अपने घर वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि उन्हें या तो बच्चों की देखभाल करना है या घर में पीने का पानी लाना है या घर के अन्य घरेलू काम करना है। तो
उनके पास समय बहुत सीमित होता है। ऐसे में अगर उन्हें बस का इंतज़ार करना पड़े, बस स्टेशन तक जाने के लिए, बस स्टॉप तक जाने के लिए अपने घर के जो पुरुष हैं उन पर निर्भर रहना पड़े, तो उनके पास समय कितना और ज़्यादा सिकुड़ जाता है, समय और ज़्यादा कम हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति वाली महिलाओं के लिए जिनके पास अब साइकिलें हैं, उनके लिए अब सारी दिक्कतें जो हैं वह आसान हो गई हैं। अब सारी जो मुश्किलें इस तरह की थी, अब उनके पास साइकिल आ जाने से उनके जो काम हैं बहुत आसान हो गए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। अब जब महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया, उनके पास अब साइकिल उपलब्ध है, तो अब वे क्या करती हैं कि हम जो कह रहे थे कि अब पुडुकोट्टई जो जिला है वो उसकी शक्ल बदल गई है, तो कैसे बदल गई है कि किसी सुनसान रास्ते पर, किसी वीरान रास्ते पर भी हमें कोई महिला ऐसी दिख जाती है जो साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठा लेती है, पीछे साइकिल के कैरियर पर सामान बांध लेती है जिसे वो बेचना चाह रही है, वो बिठा लेती है, साथ में पानी का बर्तन रख लेती है और फिर वह काम पर चली जाती है। तो उनके लिए अब ये कार्य जो है बहुत ही आसान हो गया है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है। यही नहीं, उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। अब वे किसी पर निर्भर नहीं है। साथ ही साथ अपने बच्चे को वो जब ले जाती हैं तो उनका बच्चा भी उनके साथ सुरक्षित रहता है। बच्चे की देखभाल करने के लिए उन्हें दौड़कर वापस घर आने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। आगे देख लेते हैं। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती है कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी ही नहीं कर सकते। शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। उपलब्धि अर्थात सफलता, विरोध अर्थात अवरोध या बाधा, टहलना अर्थात घूमना। तो यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं कि हम इसमें देख सकते हैं कि इसका एक आर्थिक पहलू तो है कि महिलाओं की आय में वृद्धि हुई। जिन्होंने साइकिल चलाना सीखा उनकी जो आमदनी थी वो बढ़ गई। साथ ही साथ एक और पहलू था कि साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। होता है ना, जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, जब कुछ नया करते हैं, तो हमारे अंदर हमारे ही लिए एक अलग सी भावना पैदा होती है, आत्मसम्मान की भावना पैदा होती है, जो हमारे आत्मविश्वास को और ज़्यादा बढ़ाती है, जो हमें और नया कुछ करने की प्रेरणा देती है। तो इसी प्रकार साइकिल सीखने से महिलाओं के अंदर ये भावना पैदा हुई। फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा से जब लेखक ने बात की तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है कि सिर्फ आर्थिक पहलू ही इसका नहीं देखा जाना चाहिए। फातिमा ने
यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। क्यों? क्योंकि लेखक सिर्फ आर्थिक पहलू को ही देख रहे थे। दूसरा पहलू उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि महिलाओं के आत्मविश्वास में कितनी वृद्धि हुई है। उसने आगे क्या कहा कि क्योंकि फातिमा एक ऐसी महिला थी जिसकी किसी भी प्रकार की कमाई नहीं हो रही थी, वह किसी भी प्रकार के उत्पाद को बेचती नहीं थी। वो तो क्या करती थी, उसके पास साइकिल नहीं थी तो साइकिल शाम को किराए से लेती थी और फिर साइकिल चलाती थी। तो उसने क्या कहा कि इससे मेरी तो कोई कमाई नहीं होती, बल्कि मैं तो उल्टा पैसे गंवाती हूँ। मैं तो साइकिल किराए से लेती हूँ तो मुझे तो पैसे देना पड़ते हैं। परंतु जब वो साइकिल चलाती है तो उसे एक अजीब सी स्वतंत्रता महसूस होती है और वो बहुत ही खुश महसूस करती है, वह खुशहाली का अनुभव करती है। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी नहीं सोचा था। तो लेखक क्या कहते हैं कि पुडुकोट्टई जाने से पहले उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि साइकिल चलाना एक प्रकार का प्रतीक हो सकता है, एक आज़ादी का प्रतीक हो सकता है। एक महिला ने लेखक को बताया कि लोगों के लिए समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज़ है ना। जो महिलाएं हैं, गांव में रहने वाली महिलाएं हैं, जो हमेशा एक पिंजरे में कैद पंछी की तरह होती हैं, उनके लिए साइकिल चलाना बहुत बड़ी बात होती है। जब वे साइकिल चलाती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो हवाई जहाज़ चला रही है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, कितनी बड़ी उनके लिए सफलता है। ये लोगों को शायद हंसी आए, लेकिन यहाँ की औरतें जो हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है और उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं, जिन्हें लगता है कि साइकिल चलाना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है या महिलाओं को साइकिल नहीं चलाना है, वे चाहें तो इसका विरोध कर सकते हैं, इसमें रुकावट पैदा कर सकते हैं। वे स्वयं जाएं और टहलें, घूमते रहें, पैदल घूमते रहें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी ही नहीं कर सकते, क्योंकि महिलाओं ने ये करके दिखाया। पूरे जिले की महिलाओं ने, 70,000 से अधिक महिलाओं ने एक साथ जो आंदोलन किया, जिस प्रकार से अपनी रुचि दिखाई साइकिल चलाने में, जिस प्रकार से अपने आप आज़ादी प्राप्त करने के लिए, अपने आप को सारे बंधनों से मुक्त करने के लिए जिस प्रकार का आंदोलन किया, वो पुरुषों के बस की बात नहीं थी। तो आज हमने देखा यह पाठ। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं जीवन मूल्य की ओर। इस पाठ से हमें सीखने को मिलता है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो भी साधन हम उपलब्ध करा सकते हैं वे हमें कराना चाहिए। और महिलाओं में जो आत्मनिर्भर जब वे होती हैं तो उनके अंदर भी आत्मसम्मान की भावना आती है। रूढ़िवादिता का विरोध होना चाहिए। पुरानी परंपरागत जो प्रथाएं चली आ रही हैं, अब उनका विरोध होना चाहिए, उन्हें बंद करना चाहिए। किसी भी प्रकार से समाज में लोगों को बंधन में बांधकर नहीं रखना चाहिए। नारी सशक्तिकरण से ही समाज और देश का विकास संभव है। अगर समाज की, देश की नारी सशक्त होगी, उसके पास शक्ति होगी, तो ज़रूर हमारे समाज और देश का विकास होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? इसका उत्तर होगा, लेखक जंजीरों द्वारा रूढ़िवादी प्रथाओं की ओर इशारा कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। इसका उत्तर होगा, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। लेखक के इस कथन से हम सहमत हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार अधिक समय तक बंधनों में बंधकर नहीं रह सकता। समाज द्वारा बनाई रूढ़ियाँ अपनी सीमाओं को लांघने लगे तो समाज में
उसके विरुद्ध आंदोलन अवश्य जन्म लेता है, जो इन रूढ़ियों के बंधन को तोड़ डालता है। ठीक वैसे ही तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव में हुआ है। अगला प्रश्न है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं? इसका उत्तर है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में बहुत बदलाव आए हैं। महिलाएं अपनी स्वाधीनता और आज़ादी के प्रति जागृत हुई। कृषि उत्पादों को समीपवर्ती गांव में बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी। उनके समय और श्रम की बचत हुई। साथ ही उनमें स्वयं के लिए आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। अगला प्रश्न है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? उत्तर है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया। उन्हें डर था कि इससे नारी समाज में जागृति आ जाएगी। आर साइकिल्स के मालिक गांव में एकमात्र लेडीज साइकिल के डीलर थे। इस आंदोलन से उनकी आय में वृद्धि होना स्वाभाविक था, इसलिए उन्होंने स्वार्थवश इस आंदोलन का समर्थन किया। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर समाप्त हुए और यह पाठ हमारा समाप्त हुआ।